अस्सलामुअलैकुम, ये है पार्ट 3। इसमें मैं इस लाइटिंग पावर का लोड शेड्यूल बनाऊंगा। तो ये मेरे पास एक्सेल में लोड शेड्यूल का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मैं इधर से शुरू कर दूंगा। अभी मैं ड्राइंग में जाके, ये मेरे पास लाइटिंग है। ठीक है, तो R1 में ये मेरे पास पावर है और ये लाइटिंग है। सॉरी, ये लाइटिंग है। ये R1 में मेरे पास कितनी लाइट है? 1 2 3 4 5 6 7 4 इसमें है और 4 इसमें है। 8 लाइटें हैं R1 में। इसकी जो वाट है, ठीक है, Y1 में हमारे पास आ जाएगा ये वाला रूम, वो भी 8 है। बेडरूम 3 और 4, इस तरह ये 8 8 8 8। ठीक है, 5 और 6 7 और 8 9 और 10 11 और 12 13 और 14 15 और 16। ये हो जाएंगे Y3 तक। इधर आ जाएंगे Y3 तक। ठीक है, इसकी कॉपी कर लेंगे। B3 में कितने कॉरिडोर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, R4 किधर है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्सटर्नल Y4 B4 1 2 3 4 5। R5
B5 पे कितने लाइट है? 1 2 3 और 5 दिन 15 16 17 18 इमरजेंसी लाइट सारे फ्लोर के गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और ये हो गए 18 ठीक है, ये हो गए लाइट ख़त्म। ये आ जाते हैं पावर में। ये तरीका है लोड शेड्यूल का। अगर आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था उस वक़्त कि R6 Y6 B6 हम स्पेयर छोड़ देंगे, क्योंकि कंसल्टेंट के मुताबिक 25% अब स्पेयर होना चाहिए। इधर से हम शुरू कर देंगे पावर 4 2.5। लाइट के लिए जो MCB लगेगी, यह कंसल्टेंट एज पर कंसल्टेंट, इसमें LCB नहीं लगेगी, इसमें ELR लगेगा, अर्थ लीकेज व्हील है, ठीक है। और इसमें MCB जो है लाइटिंग के लिए 10, पावर के लिए अगर रिंग है तो 32, अगर रिंग नहीं है रेडियल है तो उसके लिए 20। लाइट के लिए केबल जो है 2.5, बेस के लिए और न्यूट्रल के लिए और अर्थ 1.5, पावर सॉकेट के लिए 4 और 2.5 और AC के लिए 6 और 4 अर्थ का, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, ये लाइट का सारा मैंने कर लिया, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर का। अभी पावर में आ जाते हैं, तो ये Y6 R6 ये रूम 1 बेडरूम, ये असल में डबल है। अच्छा, दो डबल है, एक सिंगल, एक सिंगल 2 डबल। अच्छा, एज पर इसका जो कंसल्टेंट है, एज पर उसके पहला जो सॉकेट है सारे सिंगल। आपके पास डबल भी हो, जितने भी हो, उसको आप सिंगल कंसिडर कर लोगे। अगर डबल है तो उसको 2 सिंगल कंसिडर कर लोगे, और उसमें से फिर एक जो है ना उसको आप कर लोगे 1000, बाकी जो है उसको 200 कंसिडर कर लोगे। तो ये मेरे पास 2 डबल है और एक सिंगल है, तो 2 डबल ये 4 हो गए, 5 हो गए। 5 में से एक गया 1000 और 4 बचे, 4 दूनी 8, 1800 में इसका लोड लिख देंगे, ठीक है। इसके सामने इधर ये रिंग होगा, दोनों सरों से इसका केबल DB में गया होगा, ठीक है, ठीक है। अभी आ जाते हैं बेडरूम 2, नहीं बेडरूम 2 नहीं आएगा, R7, फिर आ जाएगा Y7 बेडरूम, इसको नंबर लिख देते हैं,
बेडरूमों को मैंने डिलीट किया, ठीक है। अभी मैं इसको नंबर देता हूँ। इसका ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, अगर इसका तरीका आपको नहीं मालूम तो मैं आई बटन में ऊपर इसका लिंक वीडियो दे देगा, आप वो देख लें। ये बड़ा इजी है। अब देखो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो रहे हैं। आप अगर मैनुअल के तरीके से करोगे आपका बहुत टाइम लगेगा। समझिए। अभी मुझे इधर आसानी होगी, मैंने नंबर दिया Y7 जो है बेडरूम 3 है। सेम वही चीज़, ये बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। B7 जो है बेडरूम 5। R8 बेडरूम 2, बेडरूम 4, बेडरूम 6। इसको थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। R8 Y8 B8 बेडरूम 2 4 6, ठीक है। R9 पे आ जाते हैं, बेडरूम 7, Y1 बेडरूम 9, बेडरूम 11 9। मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल ट्री प्रेस करेगा, ऊपर जो होगा वो नीचे आ जाएगा। 11 फिर R10 8 10 12, ठीक है। R11 फिर क्या है 13 15 Y9 में 3 सिंगल है।
13 14 3 सिंगल और 2 डबल, 1 डबल, 3 4 5 में 4 2 8 1800। इसको भी वाइट 12 B12 B12 डाइनिंग, 1 2 सिंगल 1 डबल। दो सिंगल और 2 ये हो गए 4, 3 दूना 6 1600। और 13 की तरह वही 13 कम्युनिकेशन रूम 1 2 ये 13 ये वाला 1 2 सिंगल और 1 डबल। दो सिंगल 1 डबल। अगर पीवा के लिए ये मैं CW के लिए बना रहा हूँ, आर्मी के लिए, अगर पीवा के लिए आप बनाओगे तो आप ये 1000 वाला हिसाब नहीं रखोगे। पहला सॉकेट जो 1000 का है वो आप 13 एम्पेयर को 200 काउंट करोगे और सिंगल को और डबल को 400। इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये आ जाएगा 2 सिंगल और 1 डबल, 4 हो गए, 3 दूना 6 1600। Y14 एक आइसोलेटर हो जाएगा फ्यूचर के लिए 3000। ये हमारे ग्राउंड की लाइट पावर की डीवी कंप्लीट हो गई। 51.32 किलोवाट है और डाइवर्सिटी फैक्टर लाइट का
0.75 रखा है और पावर का 0.5, वो तकरीबन 30 किलोवाट आ रहा है। ठीक है, इसके लिए केबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेयर स्पेयर अच्छा, इसका लोड है 51.32 ZB 1.74। उसको हम 100 का ब्रेकर लगा देंगे। केबल इसका आ जाएगा 4 कोर 50। ये बन गया हमारी डीवी। तो यही था तरीका। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।